हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ए सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था लीड कोड 75 में, वो था मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ए सब स्ट्रिंग ऑफ गिवन लेंथ। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, लीड कोड LEETCODE, और एक ये दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 3। ओके, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस स्ट्रिंग में सारी के साइज की विंडो एनालाइज करनी है और ये बताना है कि कौन सी ऐसी विंडो है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं। तो हमें वो वॉवेल्स का काउंट रिटर्न करना है। ओके, तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। देखिए, इसमें हम विंडो बनाने के लिए एक्वायर और रिलीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एक्वायर और रिलीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हम के साइज की विंडो बनाएंगे, दैट इज़ LEE। ओके, अब नेक्स्ट विंडो बनाने के लिए हम L को रिलीज़ करेंगे, T को एक्वायर करेंगे। फिर नेक्स्ट विंडो बनाने के लिए हम E को रिलीज़ करेंगे, C को एक्वायर करेंगे। फिर नेक्स्ट विंडो बनाने के लिए हम E को रिलीज़ करेंगे और O को एक्वायर करेंगे। फिर नेक्स्ट विंडो बनाने के लिए हम T को रिलीज़ करेंगे और D को एक्वायर करेंगे। फिर नेक्स्ट विंडो बनाने के लिए हम C को रिलीज़ करेंगे और E को एक्वायर करेंगे। तो एक्वायर और रिलीज़ के बेसिस पे हम 3 साइज़ की विंडो बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको आई होप एक्वायर और रिलीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली समझ में आ गया होगा स्लाइडिंग विंडो में। अब एक बार हम एच के समझ लेते हैं। ओके, एच के समझने से पहले हम देखिए क्या करेंगे, जो एक काउंट वेरिएबल लेंगे और उस काउंट में हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम काउंट होगा विंडो में वॉवेल्स का वो हम रिटर्न कर देंगे बेसिकली, ठीक है। अब एक बार आप समझ लीजिए एच केस। एच केस में देखिए, इसमें बेसिकली 2 ही एच केस होंगे, लेकिन तीसरा एच केस मैं आपको बताऊंगा ताकि उसे आप समझ सके कि वो बेसिकली किस लिए यूज़ में आ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहला एच केस है कि इफ़ वी रिलीज वॉवेल्स देन वी डिक्रीज काउंट। दूसरा एच केस है इफ़ वी एक्वायर वॉवेल, देन उस केस में हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। और तीसरा एच केस ऐसा एच केस है जिसे हम ना तो कोड करेंगे, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इफ़ वी एक्वायर और रिलीज कॉन्सोनेंट, उस केस में डू नथिंग, ठीक है। तो एच केस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इफ़ व्हाट वी रिलीज दैट इज़ वॉवेल, देन उस केस में हम काउंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। दूसरा एच केस है कि इफ़ वी एक्वायर वॉवेल, उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, अगर हम उसको एक्वायर और रिलीज़ कर रहे हैं, उस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक बार कोड का ड्राई रन करते हैं। कोड का ड्राई रन करने के लिए हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था, LEETCODE, और हमारे पास k है जिसकी वैल्यू है 3, और एक हम काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। काउंट वेरिएबल ले लेते हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहली विंडो ली LEE। अब इसमें जो वॉवेल्स का काउंट कितना है, 2। अब हम नेक्स्ट विंडो लेंगे, उसमें L को रिलीज़ करेंगे और T को एक्वायर करेंगे। अब इस विंडो में हमने L को रिलीज़ किया है। अगर हम कॉन्स्टेंट रिलीज़ करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, ओके।
अब नेक्स्ट विंडो लेंगे, उसमें ई को रिलीज़ करेंगे और सी को एक्वायर करेंगे। तो हमने जो रिलीज़ किया है वो है एक वॉवेल। उस केस में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे। काउंट की वैल्यू 2 से हो गई 1। अब हम नेक्स्ट विंडो चेक करेंगे। नेक्स्ट विंडो क्या है, उसमें हम ई को रिलीज़ करेंगे और ओ को एक्वायर करेंगे। ई को हमने रिलीज़ किया तो ये काउंट हो गया 0। फिर हमने ओ को एक्वायर किया था तो काउंट हो गया 0 से 1। ओके, काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट विंडो एनालाइज करेंगे, उसमें हम टी को रिलीज़ करेंगे और डी को एक्वायर करेंगे। हमने रिलीज़ किसको किया, टी को, उस केस में काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और एक्वायर किया डी को, तो उस केस में भी काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि टी और डी दोनों ही कॉन्सोनेंट है। ओके, अब नेक्स्ट विंडो में हम सी को रिलीज़ करेंगे और ई को एक्वायर करेंगे। ओके, हमने सी को रिलीज़ किया तो काउंट की वैल्यू हम डिक्रीज़ तो नहीं करेंगे। ई को एक्वायर किया है, एक्वायर करने पे अगर वॉवेल हम एक्वायर करते हैं तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, तो 1 से हो जाएगा 2। ओके, अब हमने सारी विंडो एनालाइज कर ली है और इसका जो काउंट आया है 2 आया है। तो बेसिकली यही हम रिटर्न कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो आई होप आपको बेसिकली कोड का जो ड्राई रन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। इंट n इक्वल टू एस डॉट लेंथ। फिर उसके बाद हम एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर उसके बाद हम फर्स्ट विंडो बनाएंगे और उस फर्स्ट विंडो में हम चेक करेंगे कि कितने वॉवेल्स हैं और उसका काउंट हम स्टोर कर लेंगे काउंट वेरिएबल में। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस और फिर उसके बाद इस विंडो में हम बेसिकली चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो वॉवेल्स हैं। इस वॉवेल्स एस डॉट कैर एट आई। ओके, और अगर जो कैरेक्टर अगर वो वॉवेल होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। देखिए, इस वॉवेल क्या है, एक मेथड होगा जो कि हम बनाएंगे अभी, और ये मेथड क्या कर रहा होगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा कि अगर जो कैरेक्टर है अगर वो वॉवेल्स होता है तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर जो वॉवेल्स है अगर वो ट्रू होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली इतना काम कर रहे हैं। फिर एक नया वेरिएबल लेंगे इंट मैक्स काउंट, जिसमें हम काउंट की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। फिर अदर विंडो के लिए हम फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू के से आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद हम इस नई जो विंडो होगी उसमें हम एक्वायर ऑन रिलीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे अगर कोई कैरेक्टर हम एक्वायर करते हैं तो उस केस में हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर वॉवेल्स है। अगर वो वॉवेल्स होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एस डॉट कैर एट आई। तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। जो कैरेक्टर हम एक्वायर कर रहे हैं और अगर वो वॉवेल होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अदरवाइज क्या है कि जो कैरेक्टर हम रिलीज़ कर रहे हैं दैट इज़ आई माइनस केथ कैरेक्टर, तो अगर वो वॉवेल होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे। इतना करने के बाद अगर काउंट की वैल्यू मैक्स काउंट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम मैक्स काउंट को अपडेट करेंगे। जैसे मैक्स
काउंट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ काउंट कॉमा मैक्स काउंट। फिर उसके बाद यही सिंपली हम मैक्स काउंट रिटर्न कर देंगे। ओके अब हम इस वॉवेल मेथड लिख लेते हैं। बेसिकली इस वॉवेल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले सही कर लेते हैं और यही मेथड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस वॉवेल मेथड क्या चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है क्या वो वॉवेल है। अगर वो वॉवेल होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपली इसका ये काम है। सी एच इक्वल टू हम चेक करेंगे क्या वो ए है। सी एच इक्वल टू हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर ई है। सी एच इक्वल टू हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर आई है। सी एच इक्वल टू हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर ओ है। और हम चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टर यू है। अगर ए ई आई ओ यू में से कोई कैरेक्टर होता है ओके, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आ रहा होगा और इसका कोड समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर से। देखिए इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ले रहे हैं और फिर उसके बाद एक काउंट वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज़ की। फिर उसके बाद फर्स्ट विंडो बनाई। उस फर्स्ट विंडो में हमने क्या किया, इस वॉवेल मेथड का यूज़ करके ये चेक किया है कि जो भी कैरेक्टर है फर्स्ट विंडो में अगर वो वॉवेल होता है तो उसका काउंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट विंडो में जितने भी वॉवेल हैं उनका काउंट निकल जाएगा, उसको हम मैक्स काउंट में स्टोर करा लेंगे। फिर उसके बाद जो अदर विंडो है उन विंडो के लिए हम अलग से फॉर लूप चलाएंगे। ओके और उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो कैरेक्टर है अगर जो एक्वायर कर रहे हैं कैरेक्टर अगर वो वॉवेल होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, और जो कैरेक्टर हम रिलीज़ कर रहे हैं अगर वो वॉवेल होता है तो उस केस में हम काउंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे। और कोई ऐसा केस आता है जिसमें काउंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए मैक्स काउंट से, तो उस केस में हम मैक्स काउंट को अपडेट करेंगे और वही मैक्स काउंट रिटर्न कर देंगे। और इस वॉवेल मेथड क्या करता है, बेसिकली इस वॉवेल मेथड बेसिकली ये चेक करता है जो भी कैरेक्टर है क्या वो वॉवेल्स हैं, दैट इज़ ए ई आई ओ यू है। अगर उसमें से कुछ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। अब हम इस कोड को सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं ये कोड प्रॉपरली सबमिट हो रहा है और इसका रन टाइम काफ़ी अच्छा है, हम 91% बीट्स कर पा रहे हैं। ओके तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की एनालिसिस समझ में आई होगी जो हमने यहाँ पर समझाया था एक्वायर एंड रिलीज़ का कॉन्सेप्ट। उससे देखिए काफ़ी आसान हो जा रहा है क्वेश्चन को समझना। तो इसी वजह से मैंने एक्वायर और रिलीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया आपको प्रॉपर। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।